हेलो होमीज, वेलकम टू माय चैनल एमएफ एनिमे वर्ल्ड। सोलो लेवलिंग रैग्नारोक का चैप्टर नंबर 10 शुरू होता है, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है ब्लैक टॉर्टोइज गिल्ड का जो हेड होता है वो कहता है, हे क्या तुमने उस हंटर सूहो से बात करी? उसने क्या कहा? उससे दूसरा बंदा कहता है, वेल उसने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन हाँ उसने हमारे ऑफर को सीधा रिजेक्ट कर दिया। हेड जो कि ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और कहता है, क्या उसके जैसा न्यूबी जो कि एक ई रैंक हंटर है वो आखिर हमारी जैसी इतनी बड़ी गिल्ड जो कि ब्लैक टॉर्टोइज है आखिर कैसे रिजेक्ट करता है? ये कोई सेंस तो बिल्कुल भी नहीं बना रहा। दूसरा बंदा कहता है, अगर हम देखने पर आए तो सीधी सीधी बात यह है कि वो किसी भी गिल्ड को ज्वाइन ही नहीं करना चाहता। हेड कहता है, एक ऐसा हंटर जो कि किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहता, वो क्या सोचता है? क्या वो कोई एस रैंक हंटर है? दूसरा बंदा कहता है, वेल मेरा ख्याल है कि वो जल्दी हमें दोबारा से कांटेक्ट करेगा। आखिरकार उसे पता ही लग जाएगा कि बिना गिल्ड का हंटर कैसा होता है। फिर हमारा सूहू जो कि दिखाया जाता है वो अपने फ़ोन की तरफ देख के कह रहा होता है, यार मेरे पास इतने सारे कॉल्स आखिर आ कहाँ से रहे हैं? इतने सारे हंटर गिल्ड्स के लोग मेरे पास कॉल करे जा रहे हैं कि मैं उनकी गिल्ड को ज्वाइन कर लूँ। बेरू जो कि कहता है, ऑफ कोर्स यंग मोनार्च इतने ज़्यादा टैलेंटेड है, आखिर में सबको उनके सामने झुकना ही पड़ेगा और उनको अपने साथ चाहते ही होंगे। उसके बाद फिर हमारा सूहू कहता है, अबे वो मुझे कोई हंटर एसोसिएशन के लिए नहीं ले रहे, वो मुझे कलेक्टर के लिए ले रहे हैं या फिर बोरा उठाने के लिए ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर इतने सारे लोगों का कॉल मेरे पास क्यों आ रहा है। फिर हमें बताया जाता है कि एली जो वही बंदा होता है जिसे हमारे सूहू ने खदान के अंदर बचाया होता है, वही कॉलेज वाला, उसने ये सारी बात करी होती है। सूहू जो कि इस टाइम पे सोफे बैठते हुए कह रहा होता है कि किसी गिल्ड को ज्वाइन करना मेरे लेवल अप के अंदर परेशानी ही खड़ी करेगा। आखिर मुझे किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आखिर मैं क्या ही करूँगा। उसके बाद फिर वो फैंग ऑफ रखान से बात करने लगता है, कहता है, ओए चलो हम अपनी बात को शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से हमने शुरुआत की थी। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि लास्ट चैप्टर में उसने क्या कहा था। फैंग ऑफ रखान कहती है, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? और तभी हमारा सूहू कहता है, चलो कि फैंग मोनार्च और शेडो मोनार्च दोनों एक साथ अलायंस में काम करेंगे। और इस वक्त में वो तलवार कह रही होती है, आखिर तू क्या बकवास कर, और तेरे मन में जो भी आ रहा है तू वही पके जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद एक कंडीशन पे हम दोनों एनिमी की जगह अलायंस में आ सकते हैं। एंड तब हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक कंडीशन पे बात कर रहे होते हैं कि एक दूसरा ग्राउंड जहाँ पे हमारे फैंग मोनार्च है वहाँ पे उसकी एनर्जी इकट्ठी हुई है, उस जगह पे हमारे इस रखान और फैंग को जाना था। एंड इस वक्त पे हमारा सूहू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सीक्रेट ग्राउंड कहाँ पर होगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी? इस वक्त में हमारा रखान और फैंग कहता है कि वो जगह दुनिया के किसी भी कोने पर हो या फिर कहीं पर भी हो, मैं तुरंत उस चीज़ को पहचान लूँगा कि वो कहाँ पर है, नो मैटर व्हाट। लेकिन ऐसी जो जगह थी उसका जो गेट है वो पहले ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ है वो ये है कि ह्यूमन उस जगह को जो बुलाते हैं वो बुलाते हैं ब्रेक डंजन। एंड ऐसा ही कुछ होता है एंड वही जगह है जहाँ पे तुम्हें वो मिल सकता है। सूहू जो कि इस वक्त पे कह रहा होता है, तो मैं समझ गया, यानी कि वो एक ऐसी जगह है जो कि एक फील्ड टाइप डंजन है, एक ऐसी जगह जो कि बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि उस जगह पे जब डंजन के गेट ब्रेक हो जाते हैं तो फिर उस जगह पे जो बाकी के मॉन्स्टर होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं। मैंने अपने अंकल को मैसेज कर दिया है, तो चलो चलते हैं। एंड बड़े ही बैड अंदाज में सूहू और बाकी लोग उस जगह पे आ चुके होते हैं। सूहू जो कि इस वक्त में उस जगह पे आके कहता है, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि ये यही जगह है? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि ये जो डंजन है वो एक हंटर गिल्ड के द्वारा ले लिया गया है। एंड अगर हम किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जो कि किसी गिल्ड के अंडर आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा इलीगल होने वाला है। और ये गिल्ड कोई ऐसी वैसी गिल्ड नहीं है, बल्कि ये हायाना गिल्ड है। और इस गिल्ड के लोग सारे एक साथ झुंड में ही रहते हैं, जो कि कुछ ज़्यादा ही डरावना लग रहा है मुझे तो। और उसके बाद फिर हमारा बेरू कहता है, सर यंग मोनार्च, आपको इस साले छोटे क्रिएचर की बात सुननी ही नहीं चाहिए, इससे बढ़िया तो हम लोगों को साथ में मिलकर लेवल अप करना चाहिए। चलो चलते हैं, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तभी हमारा सूहू जो कि बहुत ही ज़्यादा बैड है अंदाज में कहता है, तो चलो अंदर चलते हैं। और तभी वो कैमरों को अपने हाथ से अथॉरिटी ऑफ द रूलर का यूज़ करके तोड़ देता है एंड डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड यहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं बचता। बेरू जो कि सारी चीज़ें देख के कहता है कि आप मुझे पुराने मोनार्च की याद दिला रहे हो। जैसे ही हमारा सूहू डंजन में एंटर करता है तो कहता है कि ये सारा का सारा ब्लू फॉग क्या है, हर जगह नीला धुआं फैला हुआ होता है।
हमारा बेरू बताता है कि ये ब्लू फॉग कुछ और नहीं है बल्कि ये माना एनर्जी है जो कि दूसरे डंजन से दूसरे वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड के अंदर आ जाती है, और जो डायमेंशन की दीवारें होती हैं उनके अंदर जब क्रैक हो जाती है तब ऐसा होता है। एंड यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं अर्थ के पास वापस आ पाया था। बाहर के लोग की जो एंटिटी हैं वो इन सारे डायमेंशन की वॉल्स को एक बहुत बड़ा छेद देना चाहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ से बहुत सारे एनिमी को वो हमारी अर्थ पे भेज सके। एंड जितने बड़े एनिमी को इन होल्स से आना पड़ेगा उतना ज़्यादा माना का फॉग यहाँ पे जमा होता रहेगा। एंड तभी हमारा सूह कहता है तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले ताकतवर लोग यहाँ पर आए तो फिर बहुत ही ज़्यादा वक्त है हमारे पास, तो चलो हमें जल्दी से तैयारी करनी पड़ेगी और अपना लेवल अप करना पड़ेगा। और वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जिनको देख के हमारी फैंग ऑफ रखान कहती है तो चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत का एक नमूना दिखाई देती हूँ। उसके बाद फिर हमारा सूहो कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल हो, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास और भी चीज़ें हैं जो कि मुझे यूज़ करनी है, वो है मेरा कॉम्बैट मैथड। एंड हमारा सूहो जो कि हाथों से ही लड़ाई करने लगता है अथॉरिटी रूलर का यूज़ करते हुए सारे मॉन्स्टर को यूँ ही मार रहा होता है, और फैंग ऑफ रखान का यूज़ करते हुए भी एंड मल्टीपल बहुत सारे ही वेपन का यूज़ करते हुए सब पे अलग अलग डायरेक्शन से हमला करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर यूं ही मारे जाते हैं। एंड यही नहीं, अपनी कॉम्बैट के साथ वो अपने शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज़ करते हुए अपनी शैडोज़ को अपने हाथों का गॉन्गलेट बना लेता है एंड लगातार फाइट करने लगता है। एंड तभी फैंग ऑफ रखान कहती है तो अच्छा तो ये चीज़ है, और ये सारी चीज़ें देख के किस्सू जो कि मरे हुए को अपनी आत्मा बना रहा है, मतलब शैडो सोल्जर बना रहा होता है, कहता है तो यही रीज़न है जिसकी वजह से फ़ाइट जितनी ज़्यादा लंबी रहती है एंड जितने ज़्यादा एनिमी होते हैं उतनी ज़्यादा लंबी फ़ाइट खींचती है। यही रीज़न था जिसकी वजह से हमारे मोनार्च ऑफ फैंग हार चुके थे। एंड हमें दिखाया जाता है सूहो ने सारे के सारे वहाँ के मॉन्स्टर को अपना शैडो सोल्जर बना लिया होता है एंड कहता है क्योंकि मेरा इंटेलिजेंट स्टेट ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से मैं सिर्फ 5 को ही हैंडल कर पाता हूँ। बेरू कहता है ये क्या नॉनसेंस है, तुम्हें पता है हमारे जो मोनार्च हैं वो तो हज़ारों शैडो सोल्जर को कंट्रोल कर सकते हैं। सूहो कहता है अपना मुंह बंद रखे यार, क्या है यार। उसके बाद फिर वो वहाँ का जगह देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे एंड रखान ऑफ फैंग जो कि बताती है कि यही वो जगह है जो कि उस दरवाजे को खोलती है जो कि हमारे मोनार्च ऑफ फैंग से बिलोंग करता था, उस पावर के पास। आखिर ये कितना ज़्यादा ही टाइम हो चुका है कि यहाँ पर लोग भी बसने लगे हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ लोग आए होते हैं उस गेन गिल्ड के। सूहो जो कि इस वक्त में सोच रहा होता है कि यहाँ पे अगर इतने सारे लोग इतनी ज़्यादा देर तक क्यों हुए, और यहाँ पे कोई रीज़न भी है यहाँ पे रहने का, बल्कि लोग तो हंटिंग के लिए दिन में हंटिंग करते हैं मॉन्स्टर की, लेकिन ये अभी यहाँ पे क्यों है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी जो कि आ गई होती है एंड वहाँ पे हमारा सूहो जैसे कि उसे देखता है तो उसके अंदर से वो लोगों को किडनैप करके ला रहे होते हैं एंड यहाँ पे उन्हें देख रहे होते हैं। एंड तभी सूहो कहता है हे बेरू, क्या मैं किसी को किडनैप होते हुए देख रहा हूँ। बेरू कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। बेरू कहता है क्योंकि यंग मोनार्च हमें छुप कर जाना है तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसी किसी चीज़ के अंदर इंटरप्ट करना चाहिए, तो जल्दी से हम उस जगह को ढूंढते हैं एंड यहाँ से चलते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ यंग मोनार्च। एंड जैसे ही वो इनको ये बात कहता है तो फिर वहाँ से सूहो पहले ही गायब हो चुका होता है एंड वो कहता है क्या वो यहाँ से पहले ही चला गया। एंड तब वो बताता है कि हमारा जो सूहो का बाप था वो एक पुलिस ऑफिसर था एंड ऊपर से उसका जो दादा था एक बहुत ही बहादुर फायर ब्रिगेड था। एंड इन दोनों का खून हमारे सूहो के अंदर बह रहा है तो जाहिर सी बात है अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो फिर हमारा सूहो कैसे ही रुक सकता है। एंड जैसे ही दूसरे बंदे जो कि किडनैप हुए लोगों को पकड़ रहे होते हैं सूहो तुरंत उन पे अटैक कर देता है। बेरू जो कि कहता है अगर हमारा सूहो यानी कि यंग मोनार्च उन लोगों में से है जो कि सोचते बाद में है करते पहले हैं तो फिर यही होना था। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है।